भाभी, मैंने भैया के लिए जो राखी भेजी थी वह आपको मिल गई ना? रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह ही सुरभि ने अपनी भाभी जया को फोन लगाकर पूछ लिया। हाँ सुरभि, राखी मिल गई थी। सुरभि की भाभी ने उसे आश्वस्त किया, लेकिन सुरभि ने कुछ गौर किया। भाभी, आपके पीछे बहुत शोर है, ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं बाहर है। हाँ, वो अभी हम ट्रेन से उतरे हैं ना, स्टेशन पर बहुत शोर है। अपनी भाभी की बात सुन सुरभि मुस्कुराई। जरूर आप अपने मायके जा रही होंगी अपने भाई को राखी बांधने, है ना भाभी? सुरभि अपनी भाभी से बातें कर अभी कुछ और पूछ पाती, उससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। बात पूरी नहीं हो पाई। मोबाइल हाथ में लिए सुरभि सोच रही थी कि दोबारा फोन लगाऊं या नहीं। तभी घर के भीतर प्रवेश कर रहे उसके पति रजनीश ने उसे टोक दिया। किसका फोन था सुरभि? मैंने अपनी भाभी को फोन लगाया था। क्या कह रही थी तुम्हारी भाभी? कह रही थी कि मेरी राखी पहुंच गई है। राखी पहुंच गई? लेकिन कैसे? डाक से। और कैसे? सुरभि, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। कौन सी बात? जो राखी तुमने मुझे डाक से भेजने के लिए दी थी वह मैं पोस्ट करना भूल गया था। कल अचानक याद आया तो मैंने। रजनीश अभी कुछ और कह पाता उससे पहले ही सुरभि बोल पड़ी। फिर कल मेरे पूछने पर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपने राखी पोस्ट कर दी है? और वैसे भी अब राखी पोस्ट करने का क्या फायदा? सुरभि प्लीज, तुम नाराज मत हो। मैं उस दिन भूल गया था और बीच में रविवार की छुट्टी भी तो आ गई थी, नहीं तो मैं वह राखी 2 दिन पहले ही पोस्ट कर देता। दुखी मन से पति की सफाई सुनती सुरभि को कुछ कहते नहीं सूझ रहा था, लेकिन रजनीश ने अचानक सुरभि की ओर देखते हुए आश्चर्य जताया। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि जो राखी मैंने पोस्ट ही नहीं की वह तुम्हारी भाभी को मिल कैसे गई? पति का यह सवाल सुनकर सुरभि अब चुप न रह सकी, अचानक बिफर पड़ी। जब आप मेरे साथ रहकर मुझसे झूठ बोल सकते हैं तो भाभी क्यों नहीं बोल सकती? और वैसे भी वह तो मुझसे काफी दूर रहती है। जब साथ रहने वाला ही भरोसे का नहीं है तो दूर रहने वालों से भला कैसी उम्मीद? ये कहते कहते सुरभि अचानक रो पड़ी। सुरभि की भावनाओं से अवगत रजनीश कुछ कह न सका, बस सिर झुकाए सुरभि की नाराजगी को जायज समझ चुप रहा। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। सुरभि ने रजनीश की ओर देखा। जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, जरूर आपकी लता दीदी आई होंगी आपको राखी बांधने। ये कहते हुए सुरभि अपने दुपट्टे से आंखों के कोर तक आए अपने आंसुओं को पोंछकर खुद ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ गई। दरवाजा खोलते ही सुरभि के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भाभी, आप यहाँ? सुरभि को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। तभी पीछे से ऑटो का किराया देकर सुरभि का बड़ा भाई अजीत भी वहां आ पहुंचा। इतनी हैरान क्यों हो बहना? जब कल तक तुम्हारी राखी नहीं पहुंची तो तुम्हारी भाभी ने मुझे सलाह दी कि क्यों ना इस बार रक्षाबंधन में हम खुद ही तुम्हारे पास पहुंच जाए तुमसे राखी बंधवाने। दरवाजे पर खड़े खड़े भाई की ये बात सुनकर सुरभि आगे बढ़कर अपने भाई और भाभी के गले लग गई। ये रक्षाबंधन तो मेरे लिए बहुत खास हो गया भैया। ये सब तुम्हारी भाभी की वजह से हुआ है, वरना मैं तो हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी राखी का इंतजार ही कर रहा था। अपने पति की बात सुनकर सुरभि की भाभी जया ने सुरभि के पति रजनीश की ओर देखा। नहीं सुरभि, असल में ये संभव हो पाया है जीजाजी की वजह से। इन्होंने कल मुझे फोन कर बता दिया था कि ये राखी पोस्ट करना भूल गए हैं, इसलिए रक्षाबंधन पर राखी पहुंचने की उम्मीद छोड़ हम दोनों खुद ही पहुंच गए तुमसे राखी बंधवाने। सुरभि की खुशी का ठिकाना न था। अब उसे अपने पति रजनीश से कोई शिकायत नहीं थी। आखिर रजनीश की एक भूल की वजह से यह रक्षाबंधन सुरभि के लिए यादगार जो बन गया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर
फॉलो करें हमारे पेज को। Best धन्यवाद। Hindi motivation.